फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। आप सभी को प्रकाश के पावन पर्व हैप्पी दिवाली और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कल यानी कि कल है गोवर्धन पूजा। दोस्तों, आज का त्योहार है दीपों का त्योहार। आज का त्योहार है खुशियों का त्योहार। आज है प्रकाश का पावन पर्व दिवाली और उसकी एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के दिन भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे वर्ष भर में, पूरे विश्व भर में हर जगह दिवाली का यह पावन पर्व अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है। दोस्तों, हर ओर उल्लास, खुशियां, उत्साह, उमंग उमड़ी हुई है। दोस्तों, इसी उमंग उत्साह के साथ अगले दिन यानी कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अगला त्योहार आता है गोवर्धन पूजा। दोस्तों, गोवर्धन पूजा क्या है, इसका क्या महत्व है, क्या मुहूर्त है, क्या पूजा विधि है और अन्नकूट क्या है, जो कि आप सभी मनाते होंगे। अन्नकूट, ये अन्नकूट क्या है और अन्नकूट की परंपरा क्या है, इसी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, 56 भोग क्या है। इस दिन गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए जाते हैं। यह विधि क्या है और क्या है 56 भोग और क्यों लगाए जाते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा क्यों की जाती है। दोस्तों, एक मुस्लिम कवि हुए रसकार, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि मुझे उस पर्वत का पक्षी बना दिया जाए, गाय बना दी जाए, जिससे कि श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर पुरंदर मिश्र पर्वत को धारण किया था, जो कि वो छत्र पुरंदर धारण, जिसे छत्र बनाकर पुरंदर मिश्र पर्वत को धारण किया था। या लकुटी और कामर या पर राज तेहू पुर को दजी डारो। ये रसखान कवि की बड़ी ही मन भावन पंक्तियां हैं। उनमें उन्होंने एक पंक्ति कही है, खग बनो बसेरो करूं उस पुरंदर धारण, जो श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में पुरंदर मिश्र पर्वत को धारण किया था। तो दोस्तों, जान लेते हैं इसी सिलसिले में गोवर्धन पूजा। और एक चीज और जानेंगे कि जो गोवर्धन बनाया जाता है वो गाय के गोबर का बनाया जाता है। क्यों? हमारे पास तो बहुत सी टेक्नोलॉजी है, हम उसका भी तो बना सकते हैं, लेकिन क्यों, आखिर यह ऐसा क्या त्योहार है, क्यों बनाया जाता है, गोबर का इतना महत्व क्यों है गोवर्धन के दिन, तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में गोवर्धन की पूजा का अपना अलग महत्व है। दोस्तों, यह पर्व दिवाली के अगले ही दिन मतलब प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। ऐसे में आइए जाने इस साल मतलब 2024 में गोवर्धन पूजा कब मनाई जाएगी, क्या मुहूर्त है, क्या विधि है, क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, और महत्व क्या है, क्या क्या सामग्री होनी चाहिए हमारे पास जब हम गोवर्धन पूजा की तैयारी करें। तो दोस्तों, गोवर्धन पूजा हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन मनाई जाती है। प्रतिपदा मिश्र एकम तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का विधान है। गोवर्धन का पर्व दिवाली के बाद मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने से साधक की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और पहली बार जानेंगे। दोस्तों, आपको ये पता ही नहीं होगा कि अन्नकूट होता क्या है और अन्नकूट इस दिन गोवर्धन के दिन अन्नकूट पर्व भी मनाया जाता है। इसे अन्नकूट पर्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी आज कारण जानेंगे हम। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देव को पराजित कर गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठाया था। उसके बाद से गोवर्धन पूजा की शुरुआत होती है। ऐसे में आइए आज हम विस्तार से गोवर्धन पूजा की इस कथा का और जो इसका शुभ मुहूर्त है और महत्व है उसका रसपान करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार गोवर्धन का त्योहार हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मतलब एकम तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, इस साल मतलब 2024 में
तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को शाम 6:16 पर होगा। इसके साथ ही इस तिथि का समापन 2 नवंबर रात 8:21 तक रहेगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार गोवर्धन का पर्व 2 नवंबर को भी मनाया जाएगा। दोस्तों, आज हम जानते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। गोवर्धन पूजा इस साल 2 नवंबर 2024 को मनाने का है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 5:34 से लेकर 8:46 तक रहने वाला है। इस दिन पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त शाम 3:23 से लेकर 5:35 तक रहने वाला है। नोट डाउन कर लें आप ये मुहूर्त, क्योंकि आपको ये मुहूर्त इतना गहराई में जाकर कोई नहीं बताने वाला है दोस्तों। और आपको हम बता दें, यदि आप एकम को प्रतिपदा के दिन भी मनाते हैं तो वो मुहूर्त आपको ध्यान में रखकर करना पड़ेगा और ये तभी फलदायी होगा। दोस्तों, अब बात आती है गोवर्धन पूजा की विधि क्या है। गोवर्धन पूजा जब करें उसमें क्या क्या हमें सामग्री चाहिएगी। दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद गाय के गोबर से भगवान कृष्ण और गोवर्धन की मूर्ति बनाएं। किससे? किसी और से नहीं बनानी है, न आपको मानने से बनानी है, न आपको चौक से बनानी है, न आपको और कलर से बनानी है। आपको केवल यूज लेना है तो गाय का गोबर लेना है, उससे श्री कृष्ण भगवान की और गोवर्धन पर्वत की मूर्ति बनानी है। इसके बाद मूर्ति को रंग और फूलों से सजा सकते हैं। फिर गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। इस दिन गोवर्धन देव को घी का दीपक, फूल और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद कड़ी और अन्नकूट चावल भोग लगाएं। किसका? कड़ी और अन्नकूट चावल का। इसके बाद गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें और उसकी आरती करें। दोस्तों, ये तो हुआ पूरा इसका आरती या पूजा का विधि। अब जानते हैं महत्व क्या है। गोवर्धन पूजा की जाती है, कोई ना कोई त्योहार होता है, उसके पीछे महत्व छुपा होता है। दोस्तों, कल जो यानी प्रतिपदा के दिन जो गोवर्धन पूजा होने वाली है, इसके पीछे क्या महत्व है उसको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। इस पूजा की शुरुआत द्वापर युग से शुरू होती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को इंद्र की पूजा की जगह गोवर्धन की पूजा करने की सलाह दी थी। तब इंद्रदेव क्रोधित होकर तेज बारिश और तूफान लाने लगे। तेज बारिश और इंद्र के कहर से गोकुल वासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी अंगुली पर उठाया था। इस दिन से ही गोवर्धन पूजा के दिन प्रकृति की सेवा और पूजा की जाने लगी। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की जाने लगी, क्योंकि वो तारणहार बने। दोस्तों, इसी के साथ धार्मिक मान्यता यह भी है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करता है और उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और गोवर्धन देवता का आशीर्वाद उस पर और उसके पशुओं पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन गोवर्धन भगवान की पूजा करने से जीवन में आ रहे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि गिरिराज जी के अलावा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और उन्नति बनी रहती है। गोवर्धन की पूजा से आर्थिक समस्याएं और तंगी तो दूर होती है, साथ ही धन धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति भी इस दिन होती है। यदि दोस्तों हम मन से, सच्चे मन से, निष्ठा से, विश्वास के साथ यदि हम पूजा करते हैं गोवर्धन की, तो अब बात आती है कि वो कथा कौन सी है जिसकी वजह से गोवर्धन पूजा का इतना महत्व बन जाता है। दोस्तों, कथा को सुनते विस्तार से। दोस्तों, इस कथा के बिना यदि कथा नहीं सुनी जाती है तो इस कथा के बिना गोवर्धन पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो दोस्तों, ध्यान कर लीजिए वो कथा। दोस्तों, आइए सुन लेते हैं वो कथा। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची, क्योंकि लीलाधर जो ठहरे वो भगवान श्री कृष्ण ऐसे लीलाधर हैं जिन्होंने बड़े बड़ों का अभिमान चूर कर दिया। तो इंद्रदेव किस खेत की मूली थे? दोस्तों, श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और
किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि हे मैया, यह किस बात की तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए इतनी तैयारी की जा रही है? कृष्ण की बातें सुन यशोदा माता ने बताया कि इंद्रदेव को सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती है और कभी भी फसल ना खराब हो और अन्न धन बना रहे। इसके लिए इंद्रदेव की पूजा की जाती है और उसके लिए इतने पकवान, इतनी सारी तैयारी की जाती है। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को यह भी बताया कि इंद्रदेव की कृपा से अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ठहरे गायों के ग्वाले, तो उनको बात समझ आ चुकी थी। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए ना, क्योंकि जो बारिश होती है वो गोवर्धन पर्वत की वजह से होती है, क्योंकि उस पर जो पेड़ पौधे हैं या जो पर्वत है उससे टकरा कर जो बारिश की हवाएं आती है उससे बारिश होती है, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और न ही कभी दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने तो इंद्रदेव को नहीं देखा, मैंने तो गोवर्धन पर्वत को देखा है। ये सभी का तारणहार है और गायों को चारा यही देता है और हमें भी जड़ी बूटियां यही देता है और यहां तक कि बारिश भी यही करवाता है। फिर क्यों ना गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाए? तो दोस्तों, इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे और सहमत हो गए। पहले तो नहीं माने, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लाख मनाने के बाद उनके यह दिमाग में बुद्धि बैठी कि नहीं, सही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण तो, और हमें गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए। वो सोचने लगे, अरे ये क्या, एक निर्जीव गोवर्धन पर्वत की पूजा की जा रही है, मुझे इंद्रदेव की बजाय जो हमेशा से चला आ रहा है, अब की बार वह क्रम कैसे टूटा? किसने इतनी हिम्मत हुई जिसने कि यह कार्य करने के साहस दिखाया? दोस्तों, इंद्रदेव अति क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी और चारों ओर तूफानी बारिश और हाहाकार मचने लगा। त्राही त्राही हो गई। दोस्तों, इंद्रदेव ने इतनी बारिश की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफी नुकसान हो गया और जो गायें हैं उनको भी नुकसान होने लगा। ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपनी गाय और बछड़े सहित पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। दोस्तों, इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए, बहुत ज्यादा तमतमा गए और उन्होंने क्रोधित होकर उन्होंने और तेज गति से बारिश की और उसका जो प्रवाह है उसको तेज कर दिया। दोस्तों, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेष नाग से कहा कि आप मेढ़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया उन्होंने पूरा मैनेजमेंट किया अपने सभी अस्त्रों का और अपने शेष नाग का। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अपने चक्र को कि तुम पर्वत पर विराजमान होकर उसकी गति को नियंत्रित करो। किसकी? बारिश की, और जो उन्होंने प्रलय लाने की कोशिश की थी उसकी, और वर्षा की गति को नियंत्रित करना ही है। शेषनाग को यह कहा कि आप एक मेखला बना लीजिए, एक श्रेणी बना लीजिए जिससे कि पानी पर्वत की ओर ना आ सके। दोस्तों, इंद्र लगातार 7 दिन तक बारिश करते रहे। अब मैं आपको यहां बता दूं, एक दिन में 8 पहर, तो 7 दिन में कितने पहर हो गए? 56 पहर। अब 56 पहर क्यों बता रहा हूं, इसका महत्व तो आगे आने वाला है, ध्यान रखिएगा। 56 पहर वो बताएंगे आपको। दोस्तों, तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनसे आप बैर मत लीजिए, क्योंकि उन्होंने कंस जैसों को धूल चटा दी, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो इंद्र? तो उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। दोस्तों, तभी से गोवर्धन पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद के रूप में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। दोस्तों, ब्रजवासियों को परेशानी में देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और सभी ब्रजवासियों को अपनी गाय और बछड़े समेत
पर्वत के नीचे आने को कहा और इंद्रदेव और क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा। लेकिन बाद में क्या हुआ, भगवान इंद्रदेव ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक होकर उनसे क्षमा मांगी और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुए और उन्हें 56 भोग लगाए। दोस्तों 56 भोग क्यों लगाए गए, अब मैं आपको पुनः बता देता हूं। क्योंकि 56 भोग मतलब एक दिन में कितने पैर, 8 पैर है। और कितने दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को अंगुली पर उठाया, 7 दिन। तो 56 दिन तक बिना खाए पिए उन्होंने अपनी अंगुली पर पर्वत को उठाए रखा। तो उनकी मां ने कहा कि 56 दिन तक तुमने खाना नहीं खाया, अब वो 56 भोग तुम्हें एक दिन में खाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने 7 दिन कुछ नहीं खाया, तूने कहना नहीं माना, तुमने कुछ नहीं माना और तुमने एक अंगुली पर अकेले यह पर्वत उठाया। तो अब 56 दिन तक जो तुम्हारे अंदर कमजोरी आई है, जो तुम्हारे अंदर तुमने परिश्रम किया, उसका 56 भोग आज लगाना पड़ेगा। इस तरह से 56 भोग बनता है। दोस्तों अब बात आती है गोवर्धन पर्वत गोबर का क्यों बनाया जाए, क्यों, और भी तो कई चीजें हैं उनसे भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इसके बनाने का कारण बता देते हैं। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था, यूं कहें कि उनके लिए गाय सब कुछ थी। दोस्तों श्री कृष्ण भगवान ऐसे थे जो बछड़े की जगह गाय के पास जाकर दूध पी लेते थे, और गाय भी ऐसी जो उनकी मुरली के एक धुन के ऊपर उनके पास आकर बैठ जाती थी। यह थी गाय। उनका सौभाग्य देखिए दोस्तों, वो गायों तथा बछड़ों की अत्यंत सेवा किया करते थे। यह भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है। और दोस्तों जिस घर में गाय का निवास है उस घर से बुरी शक्तियां, बुराइयां हमेशा के लिए दूर रहती है। दोस्तों ये मान लीजिएगा। दोस्तों इसीलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और उसका पूजन करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की तो आकृति बनाई जाती है, साथ ही भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति भी गोबर से बनाने की परंपरा है। दोस्तों इसके चारों कोनों में करवा की सिक्के लगाई जाती है। इसके भीतर कई अन्य कलाकृतियां भी बनाई जाती है और इसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन के दिन गाय की पूजा का भी महत्व है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करता है और श्रद्धापूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करता है और गाय की पूजा करता है, गाय माता का, जिसे हम गौ माता कहते हैं, उसकी पूजा करता है, तो दोस्तों उसे कभी भी किसी भी तरह का संकट नहीं होता है। दोस्तों जो गाय का वध करते हैं उससे बड़ा पापी कोई नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवता निवास करते हैं। तो दोस्तों इसलिए गाय का पूजन भी इस दिन शुभ माना जाता है। अब बात आती है गोवर्धन पूजा से जुड़ी कुछ अहम बातें क्या है, उनको हम जान लेते हैं संक्षिप्त में। गोवर्धन पूजा की कथा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासी को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया था। दूसरा, इस दौरान 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण को कुछ नहीं खाना पीना पड़ा था। मजबूरन यदि वो अंगुली हटाते तो पूरा ब्रज, पूरा गोकुल उसमें बह जाता। तो उन्होंने क्या किया, अपने ग्रामवासियों की सहायता के लिए, मदद के लिए 7 दिन तक लगातार खड़े रहे, एक अंगुली पर पर्वत को धारण किए। वह होती है निष्ठा, वो होता है साहस, वो होता है शक्ति और वो होता है प्रेम। दोस्तों 7 दिनों और 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगाया गया था कि भैया 7 दिन तक तुमने खाना नहीं खाया। वैसे भी तुम कौन सा खाते हो, तुम तो मक्खन का भोग लगाते हो, लेकिन 7 दिन तक, मानते हो 7 दिन क्या होता है, 56 पहर। और वो यशोदा मां के लिए तो एक एक पल भारी हो गया था। तो 56 पहर तो बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने बिठा लिया अपने पास और बोला इन 56 भोग का भोग लगाओ तभी जाके मैं मानूंगी। तो दोस्तों ऐसा हुआ। उसके बाद इसी दिन से हर साल गोवर्धन पूजा की परंपरा बनी हुई है और भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने की भी परंपरा है। दोस्तों मान्यता है कि जो लोग इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाते हैं उसके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की चीज की कमी नहीं होती है और सब सद्गतियां होती है और सभी सच्चाई, अच्छाई उसके जीवन में प्रवेश करती है। दोस्तों गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है, मतलब प्रतिपदा के दिन। इस दिन लोग अपने घरों में गाय और गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। गाय की पूजा तो यदि हम
निरंतर हर रोज करें तो भी कोई नुकसान नहीं है। गाय की पूजा से वो फल मिलता है जो शायद कहीं देवालय में जाने से भी नहीं मिलता होगा, क्योंकि सभी देवता गाय में निवास करते हैं। दोस्तों, गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को गोवर्धन के आकृति के बीच रखा जाता है और उसे भी गोबर से ही बनाया जाता है। दोस्तों, नाभि के स्थान पर एक कटोरा जितना गड्ढा बनाकर वहां एक कटोरी और मिट्टी का दीपक रखा जाता है। इसमें दूध, दही, गंगाजल, मधु और बताशे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है। यह होना जरूरी है। दोस्तों, अब बात आती है कि अन्नकूट क्या है। कई लोग इस गोवर्धन पूजा के दिन को अन्नकूट भी कहते हैं। दोस्तों, दिवाली के अगले दिन यानी कि गोवर्धन पूजा की जाती है प्रतिपदा दिन। इसमें भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा का विधि विधान है। दोस्तों, यही नहीं, इस दिन 56 या 108 तरह के पकवान बनाकर भगवान श्री कृष्ण को उनका भोग लगाया जाता है। दोस्तों, इन पकवानों को अन्नकूट कहा जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को छोटी अंगुली पर धारण कर हजारों नहीं लाखों जीव जंतु और मनुष्यों के जीवन को देवराज इंद्र के प्रकोप से बचाया था। दोस्तों, यानी भगवान श्री कृष्ण ने देवराज के घमंड को चूर चूर कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। दोस्तों, उस दिन से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत का विधान है। दोस्तों, इसे अन्नकूट पर्व भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है, आज हम जान लेते हैं। अन्नकूट क्या है, क्यों मनाया जाता है और अन्नकूट में कितने तरह के अन्न को शामिल किया गया है। दोस्तों, इस दिन लोग अपने घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा करते हैं। गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण दोनों की मूर्ति गोबर से बनाई जाती है। तो आइए जानते हैं कि कान्हा को लगने वाला यह विशेष भोग क्या है और क्यों गोवर्धन के दिन ही बनाते हैं इसे। तो दोस्तों, अन्नकूट यानी कि अन्न का समूह। दोस्तों, अन्नकूट पर्व पर तरह तरह के पकवानों से भगवान की पूजा का विधान है। अन्नकूट यानी कि अन्न का समूह। श्रद्धालु तरह तरह की मिठाइयों और पकवानों से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन बनने वाले अन्नकूट में कई सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर मिली जुली सब्जी और कड़ी चावल, पूड़ी आदि बनाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को इसका भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में इसे भक्तों में बांटा जाता है। दोस्तों, ये तो हुआ अन्नकूट में जो है कैसे बनाते हैं। अब है इसलिए गोवर्धन पर बनाते हैं अन्नकूट। गोवर्धन के दिन अन्नकूट बनाने का क्या कारण है उसे जान लेते हैं। अन्नकूट यानी कि गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था और गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के गुस्से की वजह से होने वाली भारी बारिश से गोवर्धन पर्वत के नीचे समूचे ग्राम वासियों, वृंदावन वासियों को बचाया था। उन्हें कह दिया था कि आप सारे इकट्ठे होकर इस पर्वत के नीचे आ जाइए और मैंने इसे छत्र के रूप में धारण कर रखा है, देखते हैं इंद्रदेव हमें कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें इंद्र के घमंड को चूर चूर करना था, इसलिए उन्होंने ऐसा कृत्य किया। दोस्तों, इसके बाद श्री कृष्ण ने लोगों को पर्वत और प्रकृति से मिलने वाली वस्तुओं की अहमियत बताने और उनके प्रति सम्मान जताने की सीख दी और उसके साथ ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। दोस्तों, इसलिए हर साल गोवर्धन पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों, जिसमें लोग गोबर और शोभाभूत अनाज से भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत के प्रतीक बनाकर पूजा करते हैं। शाबूत अनाज और गोबर, इन सब से पर्वतराज गोवर्धन की और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाते हैं, प्रतीक बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और प्रकृति से मिली चीजों से अन्नकूट बनाकर भोग लगाया जाता है। अब दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अन्नकूट क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, अन्नकूट इतना स्वादिष्ट होता है क्योंकि प्रकृति से मिली चीजें हैं। दोस्तों, सारी सब्जी हो, फल हो, कुछ भी हो, चावल हो, दाल, सबको और कड़ी सबको मिक्स करके एक भोग लगाया जाता है। क्योंकि दोस्तों, मैं पुनः बता दूं, 7 दिन यानी 56 पहर में भगवान श्री कृष्ण ने जितना नहीं भोग लगाया, जितना खाना नहीं खाया, उसको 56 भोग के रूप में पेश किया गया और इसीलिए इस दिन अन्नकूट में मनाया जाता है। दोस्तों, हमने जान लिया है कि गोवर्धन पूजा क्या है। गोवर्धन पूजा के दिन किसकी पूजा की जाती है। दोस्तों, इसलिए गोवर्धन पूजा की एक सीख भी है कि कभी भी घमंड ना करें। घमंडी का जो नतीजा है वो बुरा होता है, अंततः कितना बुरा होता है जो हमने देख लिया। दोस्तों, इसीलिए और इंद्रदेव तो हर जगह फंसे मिलते हैं और इस दिन उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से वैर ले लिया
उस वेर का जो फल मिला उन्हें, उससे हमें सभी को ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी न तो घमंड करना है और न ही हमें जीवों को सताना है, और न ही हमें हमारे अभिमान में यह देखना है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की यह कथा में यह भी बताती है कि जो हमें जो प्रकृति ने दिया है उसका हम सम्मान करें, और गाय जो कि सबसे पवित्र पशु मानी जाती है उसकी हम सेवा करें, क्योंकि उसकी सेवा से भगवान श्री कृष्ण की पूजा स्वतः हो जाती है और वो प्रसन्न होकर हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता इन सब का प्रवाह करते हैं। तो दोस्तों आज हमने जान लिया है कि इसका महत्व क्या है। दोस्तों अब ये मत कहिएगा कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं। यदि आपको देखना है अभी भी तो आप हमारे चैनल को देखिएगा ना। हम दोस्तों कल पुनः मिलेंगे, लेकिन आज एक बार फिर से प्रकाश के पावन पर्व दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों कल के गोवर्धन पूजा की तैयारी कीजिए और हम भी करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।